और आपने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया कि मैं आपसे छेड़खानी करूंगा। छेड़खानी करने के लिए आप ही बची थी पूरी दुनिया में मेरे पास, वो भी पोस्टमार्टम हाउस जैसी जगह पे मैं आपके साथ छेड़खानी करूंगा। मैंने क्या बोला? मुझे बोला ऐसा वकील, मैं तो सीधा खड़ा हूं ना, मैं तो बोल रहा हूं। बोला एक गाली दे देगा तो 20 चप्पल मारूंगी अभी। नहीं ऐसा हमें कहा जुगला मार के एक गाली दे दिया तो भोगड़ी के 20 चप्पल मारूंगी तेरे। हमको कहा था तेरे खिलाफ भोगड़ी मीडिया अभी मुकदमा लिखवाती हूँ। भोगड़ी के दे गाली कैसे देगा तू? मुझे बोला तेरी मैया 14 में अदर चौथ अब पंडित का दुम्बरा घूमता है भोपड़ी का, गंडा भोपड़ी का। मैं ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हूँ। मुझे मेरी माँ बहन बेटी की इज्जत करना आता है। तहरीर दी उसमें भी दिखा हुआ है। इन्होंने पूर्व में भी एक के ऊपर SC ST एक्ट लगवाया हुआ है। ये इसी तरह के कृत्य करती हैं इनका। जी, ये एक बहुत वरिष्ठ एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए अधिकारी एक ही परिवार के ऊपर महीने में दूसरी बार बुलडोजर चल रहा है। ये कोई साधारण हत्या नहीं है, ये लापरवाही हुई है, ये घोर साजिश के तहत इस परिवार। नमस्कार, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं RA24 न्यूज। दोस्तों, हम इस समय हैं कानपुर में और आपको बता दें कि कानपुर की घटना पर किस प्रकार से जबरदस्त राजनीति हो रही है। जहां तक पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की बात थी, तो अब भैया इंसाफ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि शासन सत्ता के ही बैठे उन नुमाइंदों ने अब राजनीति करना चालू कर दिया है। मामला कुछ इस तरह का है। पिछले दिनों सोमवार को कानपुर देहात के मड़ौली गांव में शासन के नुमाइंदे कर्मचारी जाते हैं पीड़ित परिवार का घर गिराने के लिए, और वहां पर JCB से किस प्रकार से घर गिराने के लिए जाते हैं और वहां पर जा करके आग लगा देते हैं और जिंदा माँ बेटी वहां पर जल जाती है। दोस्तों, इस जघन्य अपराध को कैसे यहाँ का शासन प्रशासन जो लीपापोती करके जो हत्या हुआ है उसको आत्महत्या में बदलने के लिए तत्पर है, आप जीता जागता उदाहरण दे सकते हैं। और जो पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ करने के लिए जा रहा है तो उसके ऊपर दोष मढ़ा जा रहा है और यहाँ तक की धमकी दी जा रही है कि तुम्हारे ऊपर बेटा SC ST की ST ST लगवा दिया जाएगा। इस तरह से बाबा का बुलडोजर का खौफ और यहाँ के शासन में जो बैठे चूर नेता जो हैं कैसे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और हम बता दें कि वहीं दुर्गेश मणि त्रिपाठी जो पेशे से एक अधिवक्ता हैं और उनके ऊपर यहाँ की प्रतिभा शुक्ला जो मंत्री हैं और उनके पति जो हैं अनिल शुक्ला वारसी जी किस प्रकार से दुर्गेश मणि के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और वो मंत्री जी की जो PA जो बताई जा रही है कृष्णा गौतम जी किस प्रकार से उनके ऊपर आप जो कि सोशल मीडिया पर देख भी रहे होंगे कि खुलेआम जो है कृष्णा गौतम किस प्रकार से एक अधिवक्ता जो है पीड़ित परिवार को जा करके इंसाफ दिलाता है तो उसको चप्पल निकाल करके मारने के लिए बात करती है। और उनके मंत्री जी के जो पति जो है ना सीधा सीधा कहते हैं कि तुमको फंसाया जाएगा। तो भैया यही है रामराज, और रामराज में जो बोलेगा ना उसके ऊपर बाबा का क्या चलेगा, तो बुलडोजर चलेगा। तो देखिए हमारे साथ यही जो है दुर्गेश मणि त्रिपाठी जी भाई साहब बैठे हुए हैं। भैया पहले तो आपका RA24 न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद भैया। भैया ये बताइए, इतनी बड़ी जो जघन्य अपराध हुआ है और यहाँ पर जो हत्या हो गई है, सीधे तौर पर किस प्रकार से शासन प्रशासन लिपापोती करने का प्रयास कर रहा है। संभवतः आप जिस दिन ये घटना घटा था आप उस दिन पीड़ित परिवार के घर पर गए हुए थे, पूरा बात बताएं क्या हुआ। जी, ये 13 तारीख की घटना है। तो 13 तारीख को मैं जैसे अपना वकालत का पेशा है मेरा चूँकि, और मैं एक सामाजिक संगठन भी चलाता हूँ जिसका नाम है मैं ब्राह्मण हूँ महासभा। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं काम करता हूँ, समाज के लिए काम करने की मेरे अंदर इच्छा रहती है, भावना रहती है। तो मैं अपना दैनिक काम निपटा रहा था। शाम को 6 बजे करीब मेरे पास एक मैसेज आया कि कानपुर देहात में 2 महिलाएं जो हैं वो उन्होंने आत्महत्या कर ली है। तो मैंने जब उस मैसेज को पढ़ा तो मैंने देखा यार ये तो मुझे याद आया कि ये तो वही परिवार है जो 14 जनवरी को जिसके घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया था।
14 दिन ठंड की रात थी और ये लोग रोड पे थे और उसमें बड़ा हम लोगों ने भी तब भी हम लोगों ने ट्विटर और सब पे काम करके इसकी आवाज़ उठाई थी इस परिवार की। तो एक अंदर ये दर्द आया कि अरे यार ये तो वही परिवार था बेचारा जो मतलब इसके साथ ये क्या कर लिया इन लोगों ने, आत्महत्या कर ली। एक मानवीय संवेदना के आधार पर मैं वहाँ रात को 9-10 बजे वहाँ पहुँचा मड़ौली गाँव। जब मैं मड़ौली गाँव पहुँचा तो वहाँ पे वारसी जी बैठे हुए थे और माननीय मंत्री जी बैठी हुई थी और कुछ लोग बैठे हुए थे और तमाम गाँव के लोग थे। गाँव के लोगों ने वहाँ आकर मुझे बताया कि भैया ये आत्महत्या का उसको रूप दिया जा रहा है, ये हत्या है। उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई, वो जो वीडियो अब आप लोगों के पास है जो आग लगी हुई है, वो वीडियो मुझे दिखाई। तो चूंकि मुझे तार्किक बात करने की आदत है, मैं तर्क पे ही काम करता हूँ, वही उसी से मुझे 2 रोटी मिलती है, मैं उसी से अपनी जीविका चलाता हूँ। मैंने तार्किक मीडिया को सारी चीज़ें दिखा के तार्किक बताया कि ये आत्महत्या नहीं है, ये लापरवाही हुई है, ये घोर साजिश के तहत इस परिवार के साथ हुआ है। एक ही परिवार के ऊपर महीने में दूसरी बार बुलडोजर चल रहा है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। इतना प्रशासन कानपुर देहात का फ्री था क्या कि एक ही परिवार के ऊपर बार बार जंगल में जाके बुलडोजर चला रहा है? इसका मतलब ये एक सोची समझी साजिश थी। तो मैंने ये वहाँ उजागर किया। वहाँ मैंने देखा कि लोग मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, माननीय पूर्व सांसद जी और उनकी जो हमारी महिला मंत्री जी हैं। तो मैंने इस बात का विरोध किया, घोर विरोध किया, क्योंकि मैं इंसान हूँ। मुझे दिखा कि वहाँ 2 इंसान जले हुए, मैं बहुत तकलीफ में था, मैं बहुत क्रोध में था, जैसे आज पूरा देश क्रोध में है। तो सोचिए मैं वो चीज़ देख रहा था तो मुझे अंदर मेरा क्रोध फटा हुआ था। मैंने इनका विरोध किया, लेकिन विरोध की भी एक मर्यादा थी। मैंने इनको बोला कि आप समाज के नाम पे कलंक हैं, आप जो है बोला क्या, मैंने फेसबुक पे लिखा, मैंने इनको मुंह पे तो कुछ बोला भी नहीं। मैंने बोला आप समाज के नाम पे कलंक हैं, आपके रहते हुए ब्राह्मणों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, आप हर घटना में फेल हैं। तो मेरा बोलने का अधिकार है, मैं ये बोल सकता हूँ। मेरे बोलने के बाद सोशल मीडिया पे ट्रोल हुई, इन लोगों को गुस्सा लग गया। इनको यही नहीं मालूम कि भाई सोशल मीडिया पे आप ट्रोल होंगी, आप नेता हैं, आप बड़ी नेता हैं, आपको ये सहने की आदत होनी चाहिए। उसके बाद से ये इन लोगों को जो है मुझसे बड़ी तकलीफ हो गई। इंटेंशनली इन लोगों ने पोस्टमार्टम हाउस में साजिश के तहत मेरे ऊपर हमला कराया। भैया देखिए किस प्रकार से ये शासन सत्ता में बैठे मदमस्त नशे में चूर किस प्रकार से व्यक्ति की आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे समझ नहीं आ रही है, जितना तुमको बोलने का अधिकार है उतना हमको भी बोलने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि कुर्सियां पर बैठ गए हो तो तुम्हारे बाप की कुर्सियां हो गई है। सीधा बेटा कान खोल करके सुन लो कि जिस प्रकार से तुम ये कर रहे हो, जो हत्या हुआ है इसको आत्महत्या में तब्दील करके पीड़ित परिवार के साथ इंसाफ नहीं दिलाने का कार्य करो। तुम्हारे भी बच्चे हैं ना, तुम्हारे भी बच्चे हैं और तुम्हारे ऊपर भी पड़ेगा। लेकिन मुझे ये शर्म आ रही है कि एक महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी वो जिनके दरबार में सीधा इंसाफ होता है, क्या उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से एक पीड़ित परिवार के ऊपर एक जा करके अधिकारियों द्वारा बुलडोजर चलाया जाता है, आग लगाया जाता है और एसडीएम फरार है, एसएचओ फरार है और यहाँ का जो जिला अधिकारी जो है ना वो डिस्को डांस कर रहा है। मुझे शर्म आ रही है कहने के लिए कि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ भैया, और ये भाई साहब जो हैं पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ दिला रहे हैं, तो इनके आवाज़ को किस प्रकार से दबाने के लिए और एससी एसटी लगाने की धमकी कैसे दिया जा रहा है। तो ये बताइए कि आपके ऊपर जो ये कृष्णा गौतम जी जो हैं चप्पल निकाली हुई थी मारने के लिए और एससी एसटी की धमकी दी जा रही है, इसमें क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला? जी ये कृष्णा गौतम जी जो हैं ये पूर्व में भी कई लोगों के ऊपर ये एक मैंने एक तहरीर दी उसमें भी दिखा हुआ है। इन्होंने पूर्व में भी एक के ऊपर SC ST एक लगवाया हुआ है। ये इसी तरह के कृत्य करती हैं इनका। अच्छा। जी ये एक बहुत वरिष्ठ एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए अधिकारी के ऊपर भी चप्पल चला चुकी हैं, एक वर्दी में दरोगा के ऊपर भी चप्पल चला चुकी हैं। जब ये इनका हथियार है, ये इनका टूल है वारसी जी का। जब भी ये इनको किसी को अपमानित कराना होता है तो इस महिला का सहारा लेते हैं। और ये महिला खुद भूमाफिया हैं। इन्होंने जो भोगनीपुर रोड पे इनका गेस्ट हाउस अतिक्रमण इन्होंने बहुत बड़ा ये सब करा रखा हुआ है। इनके खिलाफ कई दस्तावेज हमारे पास आ रहे हैं। मैं सब मीडिया के सामने लेके एक दिन बैठूंगा, सब चीज़ें दिखाऊंगा। और
लेकिन ये बोल रही हैं कि मैंने इनका बाला नोचा, ये बोल रही हैं मैंने इनकी साड़ी फाड़ी, ये बोल रही हैं कि मैंने, ये आप मेरी माँ की उम्र की थी, आप मेरी 65 साल की करीब आपकी उम्र होगी, मेरी माँ भी 65 साल की उम्र की है, मैं ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हूँ, मुझे मेरी माँ बहन बेटी की इज्जत करना आता है। मैं खुशी दुबे की लड़ाई हम लोग इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि वो मेरा कैरेक्टर खराब, वो बच्ची थी इसलिए लड़ रहे थे। हम लोग बच्ची को देवी बोलते हैं, इज्जत करते हैं उनकी। आप कैसी महिला हैं, आपको ये नहीं समझ पाया कि मैं आपके पुत्र समान व्यक्ति था और आपने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया कि मैं आपसे छेड़खानी करूंगा। छेड़खानी करने के लिए आप ही बची थी पूरी दुनिया में मेरे पास, वो भी पोस्टमार्टम हाउस जैसी जगह पे मैं आपके साथ छेड़खानी करूंगा, मैं आपकी साड़ी फाड़ूंगा, मैं आपके कपड़े फाड़ूंगा। सोचिए किस मानसिकता के लोग हैं, किस मानसिकता की ये महिला हैं, और क्या ये लोग राजनीति कर रहे हैं, किस लिए ये लोग राजनीति कर रहे हैं, किसका घर इन लोगों को भरना है, क्या कमाना है, क्या ईश्वर क्या लेके जाएंगे ये लोग ऊपर, ये मेरा विषय है। थू, अरे मुझे शर्म आ रही है। भाई साहब ने कह दिया असली भूमाफिया, असली अपराधी ये सब बैठे हुए हैं, और महाराज जी आप कह रहे हैं यही है हकीकत। दोस्तों एक ऐसा ही घटना जो है देखिए यूपी के गाजीपुर में है, किस प्रकार से एक सामाजिक कार्यकर्ता, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता जो बोधा जायसवाल है, कैसे भ्रष्टाचार के प्रति लड़ाई लड़ता है और दर्जनों अधिकारियों को जेल भेजता है, डीएम के ऊपर रिकवरी तक होता है, और उनके घर को क्या किया गया मालूम है? 18 लट्ठा चौड़ा और 6 लट्ठा लंबा, दुनिया का सबसे बड़ा नाला दिखा करके आज उसके भी घरवा पर बुलडोजर चलने वाला है, आ गया है, जिस प्रकार से कानपुर में हो रहा है। तो यही अधिकारी करते हैं, असली भूमाफिया कहीं और बैठे हैं। और जो अगर इंसाफ के लिए मैं भी बोल रहा हूं ना, मैं भी चिल्ला रहा हूं, मेरा भी डाटा खंगाला जाएगा, मेरे पर भी बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया होगी, ये सब होगा, यही हो रहा है। अरे महाराज जी कम से कम शर्म करिए, मुझे कहने के लिए बार बार मेरे मुंह से शब्द न निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कम से कम आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। एक निष्पक्ष जांच हो, चाहे जो भी दोषी हो उसको सलाखों के पीछे डालो, और जो भी है उनकी रिकवरी कराओ, उनके घर पर बुलडोजर चलाओ और उनसे सारा पैसा करके पीड़ित परिवार के साथ इंसाफ दिलाओ। तभी जाकर के आपके जो दामन पर ये दाग लगा है ना, तभी जाकर के छूटेगा, नहीं तो भैया छूटने वाला है नहीं। और जिस प्रकार से ये सत्य है कि इस सरकार में ना ब्राह्मणों का जितना उपेक्षा किया गया है, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अभी तक आकर के ने उस परिवार के घर पर जाकर के लिए उसके न्याय नहीं मांगा होगा। हाथरस की घटना होती है तो दर्जनों लोग, बुआ जी, बबुआ जी और कांग्रेस वाले, किसको बताया जाए, भैया जी कहा जाए, और आम आदमी पार्टी वाले हैं। 1 लाख का मामला होता है तो जम्मू कश्मीर से लोग आ जाते हैं, लेकिन कानपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई और निर्मम तरीके से जिंदा ब्राह्मण परिवार को जला करके फूंक दिया गया। क्या वो सबसे बड़ा माफिया था? और ये भाई साहब अगर इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं तो इनके ऊपर SC ST लगाया जाता है। और बताइए, खुशी दुबे मात्र 3 दिन की दुल्हन थी और उसको जेल में डाला गया। इनके ऊपर तमाम तरह की यातनाएं, इनको भी धमकी मिल रही है कि तुम्हारे भी घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो क्या आप जैसे आपको भी धमकी मिल रही है कि बुलडोजर चला दिया जाएगा? नहीं, मैं तो कानून का, मेरे घर पे कौन बुलडोजर चला पाएगा? मेरे पास है ही क्या? मेरे अकाउंट की जांच कराने की बात कर रहे हैं लोग। मेरे पास कितना पैसा मिल रहा है? कुल मिला धमकी यही मिल रही है। बोला जा रहा है कि मैं, अरे भैया मैं अपना अकाउंट सार्वजनिक कल करूंगा पूरी प्रेस के सामने। आप अपना अकाउंट सार्वजनिक करिए। मेरे अकाउंट में, जो मेरा व्यक्तिगत अकाउंट है, 2400 रुपया है, ठीक है। मेरे संगठन के अकाउंट में कोई चंदा दिया नहीं। जिसने मुझे चंदा दिया हो, आ जाए एक व्यक्ति जिसने मुझे चंदा दिया हो, आओ तो सामने। भैया मैं सत्य हूं, सत्य को कोई पराजित नहीं करेगा। ईश्वर साथ है मेरे, भगवान परशुराम साथ है मेरे, और मैं वो गौरवान्वित व्यक्ति हूं। मैंने खूब लड़ाई लड़ी। आज मेरे साथ सभी वो समाज के लोग हैं। मैंने बहुत लोगों को टारगेट किया, मैं जानता हूं, लेकिन मैं टारगेट इसीलिए कर रहा था ताकि आपको भी वो दर्द का एहसास हो जो मेरे समाज के साथ हो रहा था। लेकिन आज सर्व समाज मेरे साथ है। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आप सब लोगों का साथ मुझे इस तरीके से मिला।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी आपको और भी जो भी खबरें रहेंगी मैं दिखाता रहूंगा और हम लोगों का भरसक ये प्रयास रहेगा कि पीड़ित परिवार के साथ जिस तरह से भी हो हम लोग इंसाफ दिला करके काम करेंगे। आज तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ कानपुर से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।